प्रयागराज विकास खंड जसरा के जसरा का वो फाटक जो आजकल सुर्खियों में लगातार है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष उसके साथ साथ जो किसान इस क्षेत्र के हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। क्या वजह है, किस लिए वो धरने पर बैठे हुए हैं? कहा यह जा रहा है कि जसरा में फ्लाईओवर बनना है, बाईपास बनने हैं और उसको लेकर तमाम जो किसान हैं उनके जो मन में जो है नाराज़गी पैदा हो गई है। किस लिए पैदा हो गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाईपास जो बन रहा है वो किसानों के ज़मीन से होकर के गुजर रहा है और आपको बताते चले कि आज से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व में हमारे पीछे जो ये आप ओवरब्रिज आप गोहानिया देख रहे हैं ये जो बनाया गया था तो यहाँ पर जो है अमूमन जो रेट दिया गया था उससे करीबन 4 गुना कम में अब दिया जा रहा है। जहाँ तक अगर देखा जाए तो किसानों को जैसे 4 वर्ष से 5 वर्ष पहले जो दिया जाता उससे बढ़ोतरी करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए प्रशासन या शासन की तरफ से कम पैसा यानी कि कम मुआवजा दिया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन ग्रामीण क्षेत्र के जो भी किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे लगातार बातचीत करूँगा। धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन इन तस्वीरों को लगातार आप साझा करते रहते हैं। आपको बताते चलें कि ये जिस तरीके से धरनाएं हो रहे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अधिकारी भी अन्नदाताओं के होकर के देखते हैं और जो भी अधिकारी होते हैं, जिले के अधिकारी हों, जो भी इंसान होते हैं, अन्नदाता जो किसान होते हैं 24 घंटे वो मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद जो है उन्हीं को अन्न को खाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज किसान न्याय के लिए आज वो धरना प्रदर्शन कर रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है, अधिकारियों से गुहार लगा रहा है, लेकिन वही अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे लगातार बातचीत करूँगा। सबसे पहले तो जानूँगा नाम क्या है आपका? के मिश्रा। किसान यूनियन के साथ साथ धरने पर यहाँ पर किसान के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, किसान लोग मौजूद हैं। एक सवाल है, आज किसान धरने पर बैठे हुए तो कैसे न्याय मिलेगा? लोकतंत्र में अब यही एक है माध्यम है जिससे किसान अपनी आवाज़ सरकार को, अधिकारियों तक पहुंचा सकता है। इसलिए हम लोग धरने बैठे हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो सरकार पूरा करे। सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की? अभी तक क्या आश्वासन दिया गया है? सरकार से हमारी मांगे हैं कि जो कानूनी रूप से, जो विधिक रूप से मुआवजे का प्राविधान है उस प्राविधान के अंतर्गत हम लोगों को मुआवजा दिया जाए। यह सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं यहाँ उन्होंने जो प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए था उस प्रोसेस को नहीं अडॉप्ट किए हैं। किसानों के साथ जो कमेटी बनी थी ज़मीन अधिग्रहण की करने के लिए उन्होंने शुद्ध धोखाधड़ी और फ्रॉड करके किसानों की ज़मीन को ऑफिस में बैठ करके मुआवजा तय किया है और उसी मुआवजे के एवज में हम लोग किसान लोग बैठे हैं कि 8 लाख रुपए की बीघा ज़मीन और हाईवे के बगल में पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। उन अधिकारियों को हम लोग किसानों की तरफ से हम दावा कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मंत्री और जो भी अधिकारी जितनी ज़मीनें हैं किसान 10 लाख रुपए के बीघे खरीदने के लिए तैयार है, आप कहीं हम लोगों को भी दिला दीजिए। हमारी ज़मीन आप 8 लाख के बीघे ले रहे हैं, हम लोग 10 लाख के बीघे तैयार हैं। हमारी पूरी यहाँ बड़े किसान नहीं हैं, यहाँ 2 बीघे 3 बीघे 10 बिस्से 5 बिस्से किसान है और पूरी ज़मीन किसानों की जा रही है। कल पूरी पीढ़ी बेरोजगार, भूमिहीन और घर होने वाली। आपको तो कम से कम एक पीढ़ी का व्यवस्था करना चाहिए कि एक पीढ़ी जैसे आराम से गुजर सके, लेकिन आप ये न करके किसानों के साथ औने पौने दाम पर ये नहीं सोच रहे हैं कल ये क्या करें। ये कौन सा विकास का मॉडल है कि 912 परिवारों का विनाश करके आप हाईवे निकालेंगे? हम लोग फिर भी इस देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं कि ज़मीन ले लीजिए, बाईपास बनना चाहिए तो बनाइए, लेकिन कम से कम हम लोगों का जो मुआवजा है वो आप लोग दीजिए। धरना देने का मेन उद्देश्य क्या रहा आप लोगों का? धरना देने का यही उद्देश्य कि हमको मुआवजा दिया जाए और अगर कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी जिन्होंने ये लीपापोती की है उनकी जाँच हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। किसानों को ऐसे बरगलाएंगे, किसान रोज़ आंदोलन करेगा, एक तरफ भूमिहीन हो रहा है और सरकार में बैठे। और दूसरा दिन है एसडीएम साहब आए और तहसील के कुछ और अधिकारी आए, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारियों को हम लोग बुला रहे हैं वो आज तक यहाँ नहीं आए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जसरा फाटक आए दिन जो है सुर्खियों में रहता है। लगातार जो है कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। फाटक बंद होने के बाद जो है जाम वगैरह लग जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो बाईपास जो बन रहा है वो अगर देखा जाए कितने किलोमीटर का बन रहा है और कितने क्या तमाम बाईपास 5 किलोमीटर का बन रहा है। निश्चित रूप से जाम खत्म होना चाहिए, बाईपास बनना चाहिए। हम किसानों की पूरी सहमति है, लेकिन बाईपास बनने का मतलब ये नहीं हम सरकार से पैसे नहीं मांग रहे हैं।
हम किसी अधिकारी के तनख्वाह से पैसे नहीं मांग रहे हैं। हम इस पूरे देश के टैक्स के पैसे सरकार के पास सुरक्षित हैं। सरकारों ने कानून बनाए हैं, भूमधिग्रहण कानून है, नियमावली जो 1997 की नियमावली है भूमधिग्रहण की, वो भी है जो नियम से आप हमारी ले लीजिए। आप हमारे जब हम रजिस्ट्री कराएंगे तो आप आवासीय बताएंगे, जब आप लेंगे तो कृषक हो जाएंगे। तो देश में दो कानून तो नहीं हो सकता एक ही ज़मीन के लिए। या तो आप गलत थे, या पहले आप गलत थे, या अब आप गलत हैं। तो पहले आप ये डिसाइड करें अधिकारी और सरकार कि ये जो ज़मीन है ये आवासीय है कि नहीं है। आवासीय का नियम है सरकार कि 200 मीटर के अंदर अगर कोई घर बना है तो उसका जो स्टाम्प शुल्क लगेगा वो आवासीय लगेगा। तो किस जो भी क्रेता है वो तो दे रहा है ना आपको, जो खरीद बेच रहा है, और फिर उससे आप टैक्स तो ले रहे हो, लेकिन जब मुआवजा दोगे तो कृषक दोगे। तो ऐसा न करें। इसमें एक मेरी और मांग है कि जो लोग भूमिहीन हो रहे हैं उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था सरकार करे, और जहाँ ज़रूरी हो जिन गाँव में वहाँ अंडरपास और जो भी सड़क है लोगों के आवागमन हो, तो ये भी ज़रूरी है। प्रमुख 3 मांगे हैं जिनको लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? कुछ साल देखिए, देश में लोकतंत्र है, न्याय नहीं मिलेगा ये तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? ये तो देखिए, ये तो हम अंग्रेज़ों से लड़े, काफ़ी दिनों से लड़े, ऐसे नहीं है। सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी, हमें विश्वास है। हो सकता है कि सरकार के कुछ प्रतिनिधि जो कमेटी में थे वो किसी कारण बस सोते हुए बनाए हों, सपना देख रहे होंगे कि ज़मीन 6 लाख बीघा हम खरीद रहे हैं, तो शायद ये इसलिए बना दिए हैं। लेकिन जो नियम कानून है उसके तहत ये चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि इसके पूर्व में 2015 में इसी सरकार के द्वारा 2015 में जहां हम बैठे हैं ये 146 नंबर रकबा है, इसमें हमको 80 लाख के बीघा दिया गया था। ऐसा कौन सा काम हो गया? गैस के दाम 400 से 1200 हो गए, पेट्रोल के दाम 60 से 100 हो गया, लेकिन किसान की ज़मीन का दाम ऐसा क्या हुआ कि 80 लाख से घट करके 30 लाख हो गया। जबकि अगर अभी बैंक में भी पैसा होता तो कुछ न कुछ निश्चित रूप से बढ़ता। आजकल आप देखेंगे प्रॉपर्टी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है कि लोग खरीदते बेचते हैं कि रख देंगे तो हमारा यहाँ बढ़ेगा, लेकिन किसान की ज़मीन का 2.5 गुना रेट घट गया। तो हम लोग भी जानना चाहते हैं वो कौन सा रेट, कौन सा कानून पास किया गया है। हम तो उसी लोगों को हम आकर यही बता दें कि अब नया कानून पास कर दिया गया है, तो हम लोग उस कानून को चैलेंज करेंगे, और नहीं तो समय आएगा तो सरकार को भी बदल के सही कानून लाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान भी, और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे लगातार बातचीत करूँगा। केवल एक सवाल रहा है आप लोगों से, आज किसान जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वजह क्या है? उनका जो मुआवजा है बहुत कम मिल रहा है। आज से 8 वर्ष पहले जो मुआवजा मिला था 4 लाख बिस्सा, और वही आज 1.5 लाख बिस्सा दे रहे हैं, 1 लाख बिस्सा दे रहे हैं। ये कहाँ से रूल आ गया है कि उसको रेट को कम कर दिए? उसको बढ़ा देना चाहिए, उसको 8 लाख कम नहीं देना चाहिए कम से कम, लेकिन उसको कम कर 1 लाख कर दिए हैं। आप लोगों को जो है सरकार से मांगे कि प्रशासन क्या मांग रही है? प्रशासन से हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को जो ज़मीन जा रही है उसका उचित मुआवजा दिया जाए और रोड बनाई जाए। रोड बनाने के लिए हम लोग रुद्ध नहीं, देश का विकास हो, और साथ साथ जिन किसानों का ज़मीन और घर जा रहे हैं उनका भी विकास का ध्यान रखा जाए। ये नहीं कि एकदम बर्बाद हो जाए, भीख मांगने के लिए खड़े हो जाए रोड पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बब्बन सिंह। ये किसान हैं, ये लोग जो है लगभग जो है 24 घंटे हो गए हैं और धरने प्रदर्शन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको बताते चलें कि आज किसान ही समस्या में आ गया है, अपनी मांगों को लेकर के सरकार से गुहार लगा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि वही अन्य जो अधिकारी खाते हैं, वही अन्य जो है इस विभाग के लोग खाते हैं, जिनके द्वारा दिया जाता है, जिनके द्वारा जो है मेहनत किया जाता है, आज वही जो है समस्या से ग्रसित है, उनका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आसमानी के साथ शिवम वर्मा, टीवी संभार दिवस, प्रयागराज।